अगला सवाल अरुणव का है। वो पूछते हैं व्हाट आर द टॉप 9 .NET डेवलपमेंट टूल्स एंड लाइब्रेरीज फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। यानी कि .NET की टॉप 9 टूल्स और लाइब्रेरीज कौन सी हैं जो कि एंटरप्राइजेज में यूज होती हैं। अरुणव, मैं आपको टॉप 9 की बजाय टॉप 10 .NET के एंटरप्राइज टूल्स और लाइब्रेरीज के बारे में बताता हूं। 5 टूल्स और 5 लाइब्रेरीज। चलिए पहले टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टूल है वो है IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग .NET की कर ही नहीं सकते, या करेंगे भी तो बहुत मुश्किल होगा। सो प्रोडक्टिविटी के लिए जो कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज जो हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज करती हैं। जो छोटी कंपनीज हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज करती हैं डेवलपमेंट के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस होता है प्राइमरली उन कंपनी के बेसिस पर, कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पर होता है। ज्यादातर कंपनी जो है वो प्रोफेशनल या एंटरप्राइज यूज करती हैं। सो विजुअल स्टूडियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर टूल है .NET डेवलपमेंट के लिए एंटरप्राइजेज में। दूसरे नंबर के जो टूल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो हैं आपके कोड कवरेज टूल्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो कोड कवरेज टूल्स यूज करती हैं, जैसे कि आपका कवरलेट हो गया, एन कवर हो गया, डॉट कवर हो गया। इस तरह की कोड कवरेज टूल यूज करती हैं। और कई बार ये कोड कवरेज टूल्स जो हैं वो अपने जो CI/CD पाइपलाइन है उसी में वो इंक्लूड करके रखती हैं। अब कोड कवरेज क्या होता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरा जो पॉपुलर टूल्स यूज होता है वो है आपका कोड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टूल, जैसे कि आपका सोनार लिंट हो गया, सोनार क्यूब हो गया, रीशार्पर हो गया। सोनार लिंट और रीशार्पर ये दोनों जो हैं ये विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस के तौर पर यूज होते हैं। और इसको यूज करके आप जो है कोड की क्वालिटी मेजर करते हैं। इसके लिए बेसिकली सोनार लिंट के लिए क्या होता है कि आपके रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स, हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, या कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्टिविटी के आर्किटेक्ट्स जो हैं अपने रूल्स डिफाइन करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के लिए कौन से रूल्स फॉलो होने चाहिए, किस तरह के रूल्स फॉलो होने चाहिए। और वो सोनार लिंट जो है वो आपके लोकल पर ये टेस्ट करके आपको बता देगी कि आपके सॉफ्टवेयर में कितनी वनरेबिलिटी है। इनफैक्ट सिक्योरिटी भी बताता है और कोड क्वालिटी भी बताता है। सो जो ये लिंटिंग टूल है सोनार लिंट और प्रोडक्टिविटी टूल है रीशार्पर, ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रीशार्पर तो कुछ कंपनीज यूज़ करती है जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि रीशार्पर पेड प्रोडक्ट है, लेकिन सोनार लिंट जो है वो फ्री प्रोडक्ट है। सो बहुत सारी कंपनी जो है वो सोनार लिंट ज़रूर यूज़ करती हैं अपने एप्लीकेशंस में। चौथे नंबर का टूल जो कि एंटरप्राइजेस काफ़ी यूज़ करते हैं वो है मेमोरी प्रोफाइलर, जैसे कि आपका डॉट मेमोरी हो गया, मेम प्रोफाइलर हो गया। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज वर्जन में उनका अपना मेमोरी प्रोफाइलर भी आता है। सो कंपनीज जो हैं वो कई बार, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास एंटरप्राइज लाइसेंस होता है विजुअल स्टूडियो का, वो विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज वाला मेमोरी प्रोफाइलर यूज़ करती हैं। अदरवाइज जो बाकी कंपनीज हैं वो इस तरह की मेमोरी प्रोफाइलर जैसे डॉट मेमोरी हो गया या मेम प्रोफाइलर हो गया, ये इस तरह के टूल यूज करके अपने एप्लीकेशंस की प्रोफाइलिंग करती हैं कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, वो ज़्यादा मेमोरी तो नहीं ले रहा है या मेमोरी लीक तो नहीं कर रहा। इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए मेमोरी प्रोफाइलर यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डिकम्पाइलर्स भी यूज करती हैं। सो डिकम्पाइलर वो टूल होता है जो कि आपके EXE को डिकम्पाइल करके आपको सोर्स कोड दे देता है। जैसे पॉपुलर डिकम्पाइलर जो है वो आपका हो गया ILSpy हो गया, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है। उसके अलावा डॉट पीक है जो कि JetBrains वालों का है, अगेन वो भी फ्री है। सो या जस्ट कंपाइल है टेलरिक की तरफ से, वो भी फ्री है। सो डिकम्पाइलर का बेनिफिट ज़्यादातर ये होता है कि कई बार आपके पास पुराने कोड पड़े होते हैं जो कि पुरानी EXE पड़ी होती है जिसका कि कोड नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कोई पुरानी .NET की EXE पड़ी हुई है जिसका कि कोड नहीं है आपके पास और आप उसमें से कोई लॉजिक निकालना चाहते हैं, तो आप उस कोड को या उस EXE को डिकम्पाइल कर सकते हैं और डिकम्पाइल करके देख सकते हैं। सो कई बार जब किसी कंपनी के पास ये चीज़ नहीं होता है कि उनके पास
कोड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन टूल ऐसा होता है जिसके लाइसेंस में होता है कि आप डिकम्पाइल कर सकते हैं। तो कई बार कंपनीज जो हैं वो डिकम्पाइलर भी यूज़ करती हैं, बट ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये कुछ एक जो मेरे जैसे जो जुगाड़ू बंदे होते हैं वो डिकम्पाइलर एंटरप्राइजेज में यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो प्रमोट है, कंपनीज जो है वो डिकम्पाइलर यूज़ करना प्रमोट नहीं करती हैं। हाँ, डिकम्पाइलर एक काम के लिए ज़रूर यूज़ किया जा सकता है अगर आप अपने डॉक्फस्केशन को चेक करना चाहते हैं। डॉक्फस्केशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि आप अपने कोड को ऐसा बनाते हैं, अपने EXE को ऐसे बिल्ड करते हैं कि वो डिकम्पाइल ना किया जा सके। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कई बार कंपनीज जो है वो डिकम्पाइलर्स भी यूज़ करती हैं। चलिए अब बात करते हैं 5 पॉपुलर लाइब्रेरीज की। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो है डेटा एक्सेस लाइब्रेरीज, जैसे आपका डैपर हो गया, जैसे आपका एंटिटी फ्रेमवर्क हो गया, या रेगुलर ADO.NET की क्लास लाइब्रेरीज हो गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोग डैपर या एंटिटी फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरी जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो है आपकी यूनिट टेस्टिंग लाइब्रेरीज। जैसे जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं वो हैं NUnit, XUnit और MS Tests। MS Test जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। तो बहुत सारे लोग पहले MS Test यूज़ करते थे। आज की डेट में NUnit और XUnit बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट .NET Core के, आई थिंक ये .NET Core और .NET Core के बाद के जितने भी .NET के अपने जो टेस्ट केसेस हैं वो भी उन्होंने XUnit में ही लिखा है। सो जो ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, वो है आपका XUnit, NUnit एंड MS Test। इसके साथ ही आपके जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं वो आपकी मॉकिंग लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, जैसे कि मॉक, एनसब्स्टिट्यूट और मॉक डेटा। सो ये जो डेटा मॉक डेटा बनाने के लिए मॉक, फेक ईजी और एनसब्स्टिट्यूट, ये जो है मॉक डेटा बनाने के लिए यूज़ होती हैं। जब आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उसके लिए इनका पर्पज़ यही होता है, जैसा कि मैंने कोड कवरेज के लिए भी बताया गया था कि कोड कवरेज आपका ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका कितना कोड जो है वो टेस्टेबल है। सो यूनिट टेस्टिंग के थ्रू आप अपने जो कोड की टेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, बेसिकली फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी, ये यूनिटेबल सिंगल यूनिट फंक्शनैलिटी कि आपका वो जो सिंगल यूनिट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूनिट टेस्टिंग टूल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तीसरी जो लाइब्रेरीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हर एंटरप्राइज में मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ होती हैं वो है आपकी लॉगिंग लाइब्रेरीज। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है Serilog, उसके बाद आता है Nlog। ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। आपके .NET Core में भी यूज़ होता है, .NET में भी यूज़ होता है। और Serilog इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि Serilog जो है वो मल्टीपल लोकेशन के लॉगिंग आपको देता है। वो आपको टेक्स्ट फाइल में भी लॉगिंग देता है, SQL सर्वर में भी लॉगिंग देता है, सीक करके एक अपना सर्वर है उसमें भी लॉगिंग देता है। सो इस तरह के डिफरेंट इनफैक्ट Azure ऐप इनसाइट्स में भी आप Serilog यूज़ करके लॉगिंग कर सकते हैं। सो ज़्यादातर लोग जो है वो लॉगिंग के लिए कोई कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं और Serilog और Nlog ये दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज में से एक हैं। चौथे नंबर पर जो लाइब्रेरीज कंपनीज या एंटरप्राइजेज यूज करती हैं वो है आपकी जेसन मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। वो है न्यूटनसॉफ्ट जेसन, उसके अलावा आपका जेसन.नेट। जेसन.नेट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, लेटेस्ट रिलीज है और बाय डिफॉल्ट .NET के साथ आता है, लेकिन एप्लीकेशन में एडेड नहीं होता है। आपको उसको एप्लीकेशन में न्यूगेट पैकेज मैनेजर के थ्रू ऐड करना पड़ता है। सेम इज द केस विद न्यूटनसॉफ्ट जेसन ऑल्सो। न्यूटनसॉफ्ट जेसन पहले आता था, अब जो है वो अलग से आपको पैकेज ऐड करना पड़ता है। लेकिन जेसन मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज जो हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत सारी कंपनीज एंटरप्राइजेज इसको यूज़ करती हैं। पांचवी जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जो कि ज़्यादातर एंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं वो फिक्स नहीं है, वो है UI लाइब्रेरीज। यानी कि कई बार आपको होता है कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स जो कंट्रोल हैं .NET के वो आपके काम
नहीं कर पाते हैं जो कि आपको चाहिए होता है, या आपको जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए होती है वो आपको नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं कंपनीज। और उसके मामले में काफ़ी सारी कंपनीज पॉपुलर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जो कंपनीज हैं वो हैं आपके इन्फ्राजिस्टिक, सिंकफ्यूजन, टेलेरिक। ये जो है ये 3 जो है मेन कंपोनेंट लाइब्रेरीज कंपनीज हैं जो कि .NET रिलेटेड कंट्रोल्स, आपके किसी भी तरह के कंट्रोल हो, चाहे आपके मोबाइल डेवलपमेंट के कंट्रोल हों, चाहे आपके वेब डेवलपमेंट के कंट्रोल हों, चाहे आपके डेस्कटॉप डेवलपमेंट के कंट्रोल हों, ये सारे कंट्रोल आपके एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करती हैं। ये तीनों कंपनी सिंकफ्यूजन, टेलेरिक और इन्फ्राजिस्टिक्स जो हैं, ये तीनों कंपनीज जो हैं ये आपको ये कंट्रोल्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि एज ए पैकेजेस ज़्यादातर कंपनीज जो हैं, एंटरप्राइजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशंस में। तो ये थे आपके टॉप 10 टूल्स एंड लाइब्रेरीज की लिस्ट जो कि ज़्यादातर एंटरप्राइजेस अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं जब वो .NET फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तब। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।